सभी को मेरा प्रणाम। आज हम भगवान गौतम बुद्ध के अनमोल विचार के बारे में बात करेंगे। चिंता, घृणा और ईर्ष्या को दूर करेंगे। भगवान गौतम बुद्ध के अनमोल विचार। मन की शांति के लिए इसे जरूर अपनाएं। भगवान गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म माना गया है। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। महान गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण और ध्यान में लगा दिया था। उनके उपदेश मनुष्य को दुख व पीड़ा से मुक्ति दिलाने के माध्यम बने। उन्होंने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार का अध्ययन करने से मन को शांति मिलती है। वो व्यक्ति चिंता, घृणा और ईर्ष्या से मुक्ति पा लेता है। आइए जानते हैं पंडित इंद्रमणि घनसाल से गौतम बुद्ध के ऐसे 10 अनमोल विचार के बारे में, जिसे आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। गौतम बुद्ध के 10 अनमोल विचार। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। और अगर हम यह प्राकृतिक सत्य है, जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती। नफरत को केवल प्यार द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह भी एक प्राकृतिक सत्य है। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है, उसके 50 संकट है। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता, उसके भी संकट नहीं है। आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, कितनी भी अच्छे प्रवचन सुन ले, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। आपके पास जो कुछ भी है, उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती, ठीक उसी तरह बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इंसान नहीं रह सकता। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। बिना सेहत के जीवन जीना नहीं है, बस पीड़ा ही एक स्थिति है, मौत की छवि है। इसी तरह मित्रों, इन 10 विचारों को अगर हम अपने जीवन में लाए, इस अनमोल विचार का आत्मसात करें, तो जरूर ही हमें इसका फायदा होगा। और कि बहुत कोशिशों के बावजूद जब सफलता नहीं रहती है, सफलता दूर रहती है, तो गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें सही दिशा मिलेगी। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों से व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने की प्रेरणा मिलती है। यही कारण है कि भारत समेत दुनिया भर में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और गौतम बुद्ध से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं, जिससे जीवन में सफलता ने नए और सटीक मार्ग प्रशस्त किए हैं। सफलता शब्द हर किसी को लुभाती है और हर कोई सफलता को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिल पाती। लेकिन आपने सोचा है कि आखिर इसका कारण क्या है? इसका जवाब आपको गौतम बुद्ध जीवन से जुड़ी इसी कहानी से मिलेगा। इस कहानी के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि सफलता के लिए जाने वाले प्रयासों में हमसे कहाँ चूक हो जाती है, जिस कारण असफलता का सामना करना पड़ता है। सफलता से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ
एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग परेशान थे। गांव के लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। गांव के निकट बहुत बड़ा मैदान था, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। एक भिक्षु ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध से पूछा कि गांव के इस मैदान में जो इतने सारे गड्ढे हैं, खुदे हुए हैं, आखिर उनका क्या उपयोग? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु को जवाब देते हुए कहा कि प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की समस्या है, इसीलिए गांव वालों ने पानी की खोज में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। इतना सुनते ही भिक्षु उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पानी की बूंद भी नहीं मिलती। फिर वह गौतम बुद्ध से कहता है कि इन गड्ढों में तो पानी ही नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें वहां लोगों की भीड़ दिख रही है? वे सभी लोग गांव से दूर एक नदी की ओर पानी लाने के लिए जा रहे हैं। इस पर भिक्षु पूछता है कि क्या इस गांव के जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं? गौतम बुद्ध कहते हैं, पानी तो है, लेकिन गांव में ऐसा कोई नहीं है जो पानी ढूंढ सके। भिक्षु को बुद्ध की बात समझ नहीं आती। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, गांव के लोगों ने पानी की खोज में मैदान में इतने सारे गड्ढे तो कर दिए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पानी प्राप्त नहीं हुआ। तुम जानते हो ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि समस्या के समाधान के लिए सही जगह परिश्रम नहीं की गई है। यदि गांव के लोग अलग अलग कई गड्ढे करने के बजाय सही दिशा में केवल एक गड्ढा ही करते, जो कि 100 गड्ढों के बराबर होता, तो इन्हें अवश्य ही पानी मिल जाता। सीख। गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को अपना भी ठीक इसी तरह से 100 दिशाओं में भागता है, लेकिन यदि मन को एक दिशा में केंद्रित कर काम किया जाए तो लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचा जा सकता है और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। असफलता का कारण मन का चारों ओर भटकना ही है। मित्रों, सही दिशा, सही राह हमें भगवान बताते हैं, पर हमें इस राह पर अकेले ही चलना पड़ता है। यह बात तो सही है कि गौतम बुद्ध ने हमें राह बताई कि हमें सही जगह सही परिश्रम करना चाहिए, तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। असफलता का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, अगर आपको इसी तरह मेरे सभी कहानियाँ पसंद आते हैं तो मेरे कहानियों को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो कि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस मैं आपको बता सकूं। धन्यवाद।